आइए प्रभु के वचन को देखा सीखा परमेश्वर लिए अनख परमेश्वर चाहता कि असी प्रभु लिए अनख रखिए साढ़े प्रभु वास्ते अनख रहो। आइए पढ़िए गुरु की किताब भजन संहिता 137 पूरी 3, 4 से 5 याद पढ़िए। आमीन। ये प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन पढ़े जाते आशीष हो। हालेलुया। हुण पढ़िया कि इसराइली लोगों नूं बंदी बना के लै गए बैबीलोन के लोग। जो बैबीलोन के लोग इसराइल के लोगों नूं बंदी बना के लै गए तो उन्होंने की कि उन्होंने साडे लई भजन गाओ, साडे लई सियोन के गीतां चों प्रभु के गीतां चों कोई गीत सानूं सुनाओ। उन्होंने की कीता, जिहड़ियां उन्हां दीयां बीना सी, जिहड़ियां उन्हां बांसुरियां सी, जिहड़े उनके साथ सी, उन्होंने नदी के किनारे बैठ के दरख्तां ते मजनू वृक्षां ते अपने साथ टंग दिते। तो उन्होंने विरोधियों ने जिहड़े बंदी बना के लै गए सी, जिहड़े गुलाम बना के लै गए सी इसराइली लोगों नूं, जिहड़े प्रभु के लोगों नूं गुलाम बना के लै गए सी, उन्होंने की कीता, उन्होंने कहा साडे लई हुण गीत गाओ। तुसीं अपने प्रभु के गीत लई गीत ना गाओ, तुसीं साडे लई गीत गाओ। पर गीत किन्हां च गाउणे आ? जिहड़े तुसीं अपने परमेश्वर की महिमा च गाउणे आ, वो गीत सानूं सिखाओ, वो गीत सानूं सुनाओ। क्यों किया उन्होंने? इस करके किया, वो जानते सी कि जदों दाऊद नबी हैकल नूं जांदा सी, जदों दाऊद नबी मंदिर च अपने सीजदा करन जांदा सी, जदों दाऊद नबी परमेश्वर के हजूर च जांदा सी, प्रभु के मंदिर च जांदा सी, तो की करता सी? उहदे नाल घट्टो घट 200 जने बांसुरी बजाउण वाले, 200 जने ढोल बजाउण वाले, उहदे नाल बड़ी एक वड्डी भीड़ हुंदी सी गाउण वालियां दी, बजाउण वालियां दी। ते वो बड़ी शानो शौक नाल प्रभु की हैकल नूं, प्रभु के मंदिर नूं जांदा सी। क्यों? क्योंकि एक राजा सी, एक नबी सी। प्रभु ने 2 उपाधियां दित्तियां सी, वो राजा भी सी, वो नबी भी सी। वो बड़ी शान के नाल प्रभु के हजूर च जांदा सी, एक लय दे नाल भजन गाउंदे होए जांदे सी। वो दाऊद नबी वास्ते मशहूर हुंदा सी कि वो सब तो बड़ा गायक वही आ। वो जदों अपने पिता दीयां भेडां बकरियां चारदा हुंदा सी तां उदों की करदा हुंदा सी? बांसुरी लैके जंगल दे विच भेडां बकरियां भी चारनियां ते बांसुरी ते प्रभु के भजन भी गाने। वो ये भी काम करदा हुंदा जो बचपन च हुंदा सी, अपने पिता दीयां भेडां ते बकरियां चराउंदा सी। उस समय भी वो बांसुरी वादक, एक वधिया बांसुरी वादक मन्निया जाता सी दाऊद नबी नूं। ते जदों वो राजा बन गया तो उदों उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा तैयार किया जिस 400-500 लोग घट्टो घट थे। तो जदों हैकल नूं जांदा सी, प्रभु के मंदिर जांदा सी, तो वो सारे लोग ਉਹਦੇ ਨਾਲ गाउंदे बजाउंदे चलते सी, खुशी मनाते चलते सी। 122 जबूर की पहली अंच लिखाया, मैं खुश होया जदों मैनूं आखण लगे कि आओ असीं यहोवा के घर नूं चलीए। वो यहोवा के घर नूं जाण नूं खुश हुंदा सी। इसे करके वो जिहड़े गुलाम बना के लै गए सी इसराइली लोगों नूं, जिहड़े प्रभु के लोगों नूं गुलाम बना के लै गए सी, वो की कहंदे आ कि जिन्ना वधिया तुसीं भजन गाउणे आ, जिन्ना चंगा तुसी भाड़ियां आवाज़ आया, साडे लई सियोन के गीतां चों एक गीत सानूं गा के सुनाओ ताकि असीं उन्हां गीतां च आनंद करिए। वो गीत सुन के असीं एक खुशी मनाइए। वो प्रभु के गीत सुन के वो क्यों कह रहे सी? क्योंकि उन्होंने पता सी कि इन्हां दा संगीत बहुत चंगा आ, इन्हां दी आवाज़ बहुत चंगी आ। वो इस करके कह रहे सी। पर उन्हां लोकां ने की किया? वो कहते असीं परमेश्वर के भजनों
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੇ ਬੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਦਾਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਿੰਦਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਗਾਉਣ ਦੇ, ਵਜਾਉਣ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਈਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਭਜਨ ਗਾਈਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਗਾਈਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਈਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਗਾਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਉਨ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤੀਆਂ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਸਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤੀ 'ਚ ਭਰਨਾ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਭਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਜਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਭਜਨ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਰੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਾਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਲਈਏ। 10 ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਅਰਥ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਸਿਉਨ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 132, ਉਹਦੀ ਵੀ 3 ਤੋਂ 5 ਅੱਖ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 132। ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਵਿਛੋਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਊਂਘ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭਾਂ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕਾਦਰ ਲਈ ਕੋਈ ਡੇਰਾ। हालेलुया। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूँगा, ना अपने पलक पर चढ़ूँगा, ना अपनी आँखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊँ। ये दाऊद ने एक वायदा किया, दाऊद ने एक शब्द खाधी, दाऊद ने एक प्रोमिस किया
कि जब तक अपने परमेश्वर के लिए मैं एक जगह ना लभा, जब तक अपने परमेश्वर के लिए मैं कोई थां ना लभा जिथे मैं वह एक चर्च बना सका, एक मंदिर बना सका, एक हैकल बना सका, तब तक मैं सौना नहीं, ना अपनी अखां बंद करनिया, ना मैं सौना, ना अपने पलंग ते चढ़ना। तो जब तक मैं याकूब के सर्वशक्तिमान लिए हुण असीं की कुछ पाया गाया सी तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ, जब मैं सर्वशक्तिमान के लिए कोई थां ना लभा, वो एक राजा सी, वो चाहुंदा एक हुक्म करदा कि वह थां मिल जाना सी, क्योंकि राजे का हुक्म मोड़िया नहीं जाता सी। जिहड़ा कोई राजे का हुक्म मोड़दा सी उहनूं सजाए मौत हुंदी सी उस जमाने दे विच। पर वो चाहुंदा तां एक हुक्म करदा कि हाँ मैनूं परमेश्वर दे लई 2 किले जगह चाहिए, 10 किले जगह चाहिए, वो हो जाना सी। पर उन्हें इदां नहीं किया, उन्हें कहा नहीं जब तक मैं ना लभा। ਇਹਦਾ मतलब की आ जब तक उचित जगह ना लभा, सही जगह ना लभा, वो जगह जिहड़ी शहर के नज़दीक हो, जिथे लोग प्रभु की हैकल आराम ना आ सकन, जिथे लोगों की पहुँच आसान हो, वो जिथे उस समय टूटियां नहीं होंदियां सी। उस समय देखा जाता सी कि जिथे असी चर्च बनाना, जिथे हैकल बनानी आ, उत्थे कोई पानी का स्रोता लागे है, कोई कुआं लागे है, कोई नदी लागे है, ताकि जिहड़े लोग प्रभु के भवन चाहन उन्होंने नज़दीक कोई पानी का स्रोता हो। ये भी उस समय एक ध्यान रखा जाता सी कि असी प्रभु का मंदिर बनाना, प्रभु की हैकल बनानी आ, तो उत्थे पानी का भी प्रबंध है। कोई जंगल तो नहीं नज़दीक, जो कोई जंगल नज़दीक हो, ये भी डर होंदा सी कि हो सकता कि जदों असीं आराधना कर रहे होइए उत्थों कोई जंगली जानवर निकल आवे, ये भी ध्यान रखना पैंदा सी। ते दूजी गल आ वो रस्ते ते होना बहुत जरूरी होंदा है, जिथे हर एक जन आराम नाल पहुँच सके, वो रस्ता चलदा होवे। ते आखिरी चीज़ जिहड़ी ध्यान रखी जाती सी खास करके चर्च बनाउण लई, जो झगड़े वाली थां ना होवे। वो थां जो कोई भी दवे अपनी मर्जी के नाल दवे, अपनी मन की खुशी के नाल दवे, उस जगह ते हैकल बनानी चाहिए, उस जगह ते चर्च बनाना चाहिए। तो याकूब ते जिहड़ा दाऊद सी वो इहो चीज़ देखण गया कि कोई उचित जगह है जिथे मैं अपने प्रभु की हैकल बना सका। तो जब तक मैं वो जगह ना लभा, जब तक मैं थां ना पा लवां, तब तक मैं ना सोवांगा, ना अपने बिछौने ते चढ़ांगा, ते ना मैं कोई खुशी मनावांगा, ते ना मैं कोई आनंद करांगा, जब तक मैं अपने परमेश्वर लिए कोई थां न लभा। एक राजा हुंदा होया, एक सर वो जिहड़ा राजा जिहदे हुक्म नाल सब कुछ हो जाना सी, वो राजा हुण की कहंदा आ कि मैं खुद जाके अपने परमेश्वर के लिए एक थां लभांगा, अपने प्रभु लिए एक जगह लभांगा जिथे मैं पूरी हैकल बना सका। वचन दसदा आ जिथे दाऊद रहिंदा सी वो देवदारू की लकड़ी के महल हुंदा सी, वो इट्टां दा महल नहीं हुंदा सी, वो देवदारू की लकड़ी का महल हुंदा सी। ते दाऊद ने की किया कि मैं देवदार के महल च रहना आ, मैं एक वधिया जगह ते रहना आ, ते जिहड़ा साडा परमेश्वर आ इहदे वास्ते जिहड़ा मूसा ने तंबू खड़ा कीता सी उहदे वास्ते उही आ। ते उहने निश्चय किया कि मैं अपने परमेश्वर लई एक भवन बनावांगा। पर प्रभु की बाणी दाऊद नूं आई, दाऊद नूं कहा कि तू मेरा भवन नहीं बना सकता, हाँ तेरा पुत्र मेरा भवन बनावेगा। ते राजा सुलेमान जिहड़ा दाऊद का पुत्र सी उन्हें पवित्र हैकल खड़ी की, जिस जगह यरूशलेम च हैकल आ वो सुलेमान ने बनाई सी, जबकि दाऊद नूं वो बनाउण दा सौभाग्य नहीं मिलिया। सो उन्होंने दाऊद उन्होंने परमेश्वर वास्ते अनख सी, इस करके दाऊद ने किया कि मैं निश्चय तब तक नहीं सोना जब तक मैं अपने परमेश्वर लिए कोई थां ना लभ लवां। साडे जीवन ये अनख होनी बहुत जरूरी आ। अज जिथे रोम आ, जिथे बसिलिका, बसिलिका का मतलब धर्म प्रांत, जिथे धर्म बीजिया जाता, जिथे धर्म उगदा आ, जिस तरह चर्च आ जिथे धर्म सिक्ख्या जाता आ उन्होंने बसिलिका कहा जाता आ। जिहड़ी रोम जिथे साडे पोप साहब रहिंदे आ उत्थे की आ उन्होंने बसिलिका कहा जाता। क्यों? क्योंकि संत पतरस ते संत पौलुस वो जिहड़ा पीटर स्केयर आ उत्थे शहीद किए गए। जो संत पतरस नूं सलीब से बन दिता गया, लटका दिता गया, तो पतरस नूं पुछया कि तेरी सलीब किद्दां खड़ी करिए। उन्हें एक गल कही, कहता परमेश्वर जी सलीब तो सीधी खड़ी सी, मेरी उल्टी सलीब खड़ी की जाए।
उसी जगह पे पौलुस का सिर ढाटों अलग किया गया, पर उन्होंने एक अनख रखी प्रभु ने, उन्होंने एक प्रभु ने सोचा कि हाँ असी इस तरह तो पिछे नहीं मुड़ना, साडे जीवन में प्रभु की अनख होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं पतरस के बारे कि पतरस ने प्रभु का 3 बारी इनकार किया, उसे प्रभु ने प्रभु की अनख छड़ी नहीं, उन्हें इनकार नहीं किया सी। असल जो उस दिन परेशान बहुत सी, वो एक जुझारू आदमी सी, वो एक तकड़ा नौजवान सी, वो किसी तो डरने वाला पतरस नहीं सी। पर उन्हें की किया, जो मलकुस ने तलवार मारी, उन्हें तलवार इसलिए नहीं मारी सी कि वह सिर्फ कन्नी बंद हो गए, उन्हें तलवार इसलिए मारी सी कि वही खोपड़ी के 2 हिस्से करने सी, पर मलकुस ने सिर हिला लिया कि वह सिर्फ कन ही वड्ढिया गया। तो उत्थे प्रभु ने उन्होंने कहा कि तू अपनी तलवार म्यान च रख, क्योंकि जेड़े तलवार ना वड्ढदे आ वो तलवार नाल ही वड्ढे जाणगे। तो वह परेशान हो गया कि मैनू प्रभु ने यह चंगा काम क्यों नहीं कर दिता, कि मैं तो चाहना सी कि प्रभु की गिरफ्तारी रुक जाए, प्रभु ने मैनू चंगा काम क्यों नहीं कर दिता। तो इस करके परेशान थी। दूजा परेशान सी कि उन्होंने महाजाजक के बेड़े में नहीं बन दिता गया। तो वचन जो पढ़ते हैं यूहन्ना दी अंजील 18 अध्याय ध्यान नाल पढ़ियो, जेड़ा प्रभु का चेला जेड़ा कि वो जाजक का जान पहचान सी, वो अंदर जाके दोबारा बाहर आया तो पतरस नूं दोबारा वो बेड़े में लैके गया जिथे सिपाही अग सेक रहा सी। ते पतरस उस दिन थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गया सी, इस करके उन्होंने समझ नहीं आ रहा सी कि हुण असीं करना की आ। तो वो जगह है जिथे धर्म बीजा गया, जिथे साडे पतरस शहीद होए, जिथे संत पौलुस शहीद होया। पतरस वो जिन्हें यहूदियों प्रचार किया, तो पौलुस वो जिन्हें साडे वास्ते इस दुनिया प्रचार किया। उन्होंने धर्म बीजिया इस दुनिया तो वो फलवंत होया, उन्होंने प्रभु की अनख रखी तो वो फलवंत हुई। पढ़िए यहूदा की पत्री 1 अध्याय 9 आयत पढ़िए, यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसकी 9 आयत। उन्हें मिकाईल लिया, एक महादूत आ, फरिश्ता आ, जेडे 3 फरिश्ते सी, जिब्राइल फरिश्ता सुनेहा देने वाला, मिकाईल फरिश्ता युद्ध लड़ने वाला। ये युद्ध लड़ने वाला फरिश्ता सी। असीं प्रार्थनावां करते हैं, साडियां प्रार्थनावां विरोधी शैतान रस्ते च रोक लेंदा, तो उत्थे ये मिकाईल युद्ध करता है, ये लड़ता है शैतान साडियां प्रार्थनावां दे पिछे। तो जदों परमेश्वर ने इहनूं काम भेजिया, इस धरती ते भेजिया, जदों इहदा शैतान नाल युद्ध होया, इन्हें अपने कमांड अपने गुरूर च नहीं आया, इन्हें ये नहीं किया मैं परमेश्वर का महादूत आ, मैं जो कहना उसको होना आ। इन्हें ये गल नहीं कही, इन्हें शैतान नूं भी ये कहा कि परमेश्वर तेनों डांटे, बेशक तेनों प्रभु की अनख सी, ये परमेश्वर से लड़ रहा सी, पर इन्हें अपने आप के कमांड नहीं किया, ये अनख विच भी रहा, तो इन्हें अपने आप को इन्ना भी उच्चा नहीं किया कि ये इबलीस वांगू थले डिग जाए। तो अज सानूं जरूरत है असीं देखिए सोचिए अपने जीवन कि असीं प्रभु लई अनखता नहीं खोती, कि असीं प्रभु लई जीना तो नहीं छड्डदा, कि असीं किसी होर विचार के मगर तो नहीं लग गए। अज असीं अपने ये जीवन में देखना, जो दूजा ग्रंथियाँ ये 11 अध्याय की 21 तो 28 आयत तक पढ़ते हैं, ये संत पौलुस की जिंदगी बारे सानूं पूरा पता लगता है। दूजा ग्रंथियाँ हालेलुया। वो कहता कि क्या वे ही इब्रानी है, मैं भी हूँ, क्या वे ही इसराइली है, मैं भी हूँ, क्या वे ही अब्राहम के वंश से हूँ, मैं भी हूँ, क्या वे ही मसीह के सेवक हूँ, मैं पागलों के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, और अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु को जोखिम हुए। 5 बार मैं यहूदियों के हाथ में 39 कोड़े खाए,
3 बार मैंने बैते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव की गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया, और 1 दिन रात मैंने समुद्र में काटा। इन्नियां मुश्किलां मुसीबतां पौलुस ने कटियां, पर उन्हें अपनी अनख नहीं कोई, उन्हें अपना राह नहीं छड्डिया। वो अनखी होके प्रभु के पिछे पिछे प्रभु के राहां ते चलदा रहा। बेशक वो शहीद किया गया, पर अंतिम समय तक प्रभु की अनख नहीं छड्डी। असीं भी अज देखना आ कि असीं इन्हां दुखां मुश्किलां मुसीबतां तो परेशान होके किते असीं ये तो नहीं सोच रहे कि असीं अपनी अनख छड्ड दईए। एक पास्टर जी वास्ते मशहूर आ, वो अफ्रीका सेवा करते सी, ते उन्हां दी सेवा के दौरान एक दिन वो अपनी कार सफ़र कर रहे थे, जंगल के विच उन्हां दी कार खराब हो गई। अफ्रीका बड़ा लुटमार का माहौल हुंदा सी, उत्थे तां बंदा भी मुश्किल बचदा सी, उन्होंने भी लोग चलो तां वो जंगल जब गड्डी खराब हुई, वो ड्राइवर ने कहा भी इत्थे हुण गड्डी खराब हो गई आ, असीं कुछ नहीं कर सकते। उन्हें वो ड्राइवर को कहा तू जा मकैनिक लैके आ। वो इवेंजलिस्ट को कहा, पास्टर जी ने कहा कि मैं जंगल जो तुहानूं कल्ला नहीं छड्ड सकदा, क्योंकि इत्थे खतरा आ, रात को इत्थे डाकू पैंदे इस रोड ते तुहाडी जान को खतरा। उन्हें कहा नहीं, मेरी जान को कोई खतरा नहीं, तू शहर जा, किसी तरीके ना कोई लिफ्ट लैके या किसी ना किसी तरीके नाल शहर पहुँच, उत्थों मकैनिक लैके आ ते गड्डी ठीक करा, तो आपां सवेरे सफर शुरू करांगे। वो गड्डी छड्ड के चला गया किसी ना किसी तरीके नाल। जो जिहड़ा इवेंजलिस्ट सी, जिहड़ा पास्टर जी सी, वो गड्डी 'च सौ गए। वो जिथे गड्डी खड़ी सी वो सचमुच खतरनाक थां सी, सचमुच उत्थे डाकू लुटदे सी, ये गड्डियां नूं पैदल चलण वालियां नूं मार भी दिंदे सी, वो सचमुच उत्थे हुंदा सी। ते जदों तड़के सवेरे वो ड्राइवर नूं भी नींद नहीं आई, उन्हें मकैनिक लभ्या, जो जरूरी समान लिया, तो जदों तड़के 4 बजे वापस वो गड्डी कोल पहुंचया, वो की देख लिया कि गड्डी के चारे पासे गन लैके आदमी खड़े आ, ते जदों गड्डी के कोल आया वो सारे आदमी गायब हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर के दूत सी जिहड़ी वो पास्टर जी की रखवाली कर रहे थे। पास्टर जी गड्डी में सुते पे सी, क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर वास्ते अनख नहीं छड्डी, उन्होंने परमेश्वर के राहां ते चलना नहीं छड्डिया, उन्होंने परमेश्वर के पिछे चलना नहीं छड्डिया। उन्होंने भी पता सी ये जगह जिहड़ी ते ਆਪਾਂ सफ़र कर रहे हैं, ये खतरनाक एरिए में ही चल रहे हैं, असीं कदे भी लुटे जा सकते, कदे भी मारे जा सकते हैं जेकर असीं खड़े हो गए। पर उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि उन्होंने परवाह करने वाला वो जिंदा परमेश्वर ऊपर बैठा सी। उन्होंने इसे करके ड्राइवर ने कहा जा तू मकैनिक का प्रबंध कर लिया, मेरी केयर करने वाला मेरे ऊपर बैठा। हालेलुया। अज भी सानू वही अनख अपने परमेश्वर रखने। हाँ, मेरी केयर करने वाला मेरे ऊपर बैठा, मेरी परवाह करने वाला परमेश्वर है, मेरे नाल चलने वाला परमेश्वर है, मेरे संग संग चलने वाला मेरा परमेश्वर है। वो ना कभी मैनू छड्डेगा, वो ना कभी मैनू त्यागेगा, वो हर समय मेरे नाल रहने वाला परमेश्वर है। 12 साल की बमार भैन ने भी यही सोचा कि मैं हुण हर जगह जाई हाँ, हुण उहदे मन च एक विचार आया कि मैं ये पिछे पिछे चलांगी। वो कदम कदम अपने परमेश्वर के पिछे चलिया। उस समय जद के भैन आम बाहर गुजारा नहीं जांदियां सी, भीड़ां विच नहीं निकलदियां सी, पर उस समय भी ये भैन निकली आ, कदम कदम परमेश्वर के पिछे चलिया, एक एक कदम प्रभु के पिछे चलना शुरू कर दिता। जक्की जिहड़ा एक अमीर बंदा सी, बेशक उदों काफ़ी पैसे तेला सी, पर वो मन च चैन नहीं सी। उन्हें की किया, उन्हें कहा मैं प्रभु को देखना आया। उन्हें प्रभु को देखिया तो प्रभु ने की किया, अज इस घर में उद्धार आया। जेकर असी उद्धार चाहते हैं, जेकर असी अपन जिंदगियों का उपकार चाहते हैं, जे सच्चा छुटकारा परमेश्वर से चाहते हैं, तो अज जरूरी आ कि साडे जीवन असी परमेश्वर की अनख रखिए, असी परमेश्वर लिए जीए। जो असी परमेश्वर लिए जीवांगे तो प्रभु साडी रखवाली करने सक्षम है। वो सानू हर खतरे तो, हर एक्सीडेंट तो, हर मौत तो बचा सकता, सानू आने वाले हर खतरे तो बचा सकता। इस करके 103 जबूर दियां पहलियां 2 आयतां लिखा कि मैं हर समय, दाऊद ने भी कहना, मैं हर समय यहोवा नूं धन कहा करूँगा, क्योंकि वो मैनू सवेरे उठाउंदा आ, वो सवेरे मेरी अख खोलदा आ। क्योंकि दाऊद नबी ने उसकी अनख रखी, उन्हें लड़ाइयाँ भी लड़िया, उन्हें युद्ध भी लड़े, उन्हें राज आगू हर काम किया, पर वो फिर भी बुजुर्ग होकर अपनी मौतें मरिया। तो किसी दुश्मन की तलवार उन्होंने मार नहीं सकी, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की अनख रखी तो परमेश्वर ने संभालिया। तो अज सानू जरूरत आ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਖ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।